आसमान पर मंडराते बमवर्षक, जमीन पर तैनात टैंक और इंसानों की चीखों के बीच गूंजते एक सवाल की गूंज, अब कौन बचेगा? ये कोई जंग नहीं, ये इंसानियत के विनाश का ट्रेलर है। एक एक मोहरा अब अपनी जगह ले चुका है। ईरान, इजराइल, अमेरिका, लेबनान, गाजा सब तैयार हैं उस आखिरी कुर्बानी के लिए जिसके बाद न मजहब बचेगा न मुल्क, सिर्फ राख। और अगर तुम्हें लगता है कि ये जंग वहाँ दूर कहीं लड़ी जाएगी, तो एक बार सोचो, जब रेडियो एक्टिव धूल हवाओं में घुलेगी, जब साइबर हमले तुम्हारे शहर की बिजली बंद कर देंगे और जब सड़कों पर खाने से ज्यादा गोलियां बिकेंगी, तो क्या तुम वाकई महफूज हो? ये वो समय है जब एक मिसाइल का बटन पूरी दुनिया को खामोश कर सकता है। ये कोई आम जंग नहीं है, ये उस आग का पहला शोला है जो पूरी इंसानियत को राख में बदल सकता है। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक और वॉशिंगटन से लेकर बैरूत तक सब कुछ अब कब्रिस्तान बनने की ओर बढ़ रहा है। आज सुबह 3:47 पर ईरान के इस्फहान शहर के पास एक बड़ा विस्फोट हुआ। धुएं से भरा आसमान और जलते हुए मलबे के नीचे दबा वो कमांड सेंटर जिसे ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स गुप्त ऑपरेशन बेस कहते थे। इस हमले में ईरान का एक टॉप जनरल मारा गया, नाम कर्नल मोहसिन रजावी, वो शख्स जो सीधे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई को रिपोर्ट करता था। ईरान ने आरोप लगाया इजराइल ने ये हमला अमेरिका की मदद से किया है। और यहीं से शुरू होती है वो दास्तान जो शायद इंसान की आखिरी लड़ाई बन जाए। लेबनान में हिजबुल्लाह एक्टिव हो चुका है, गाजा में हमास की चुप्पी खतरे की घंटी बन चुकी है और अब अमेरिका ने गल्फ में अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेज दिए हैं। सवाल एक ही है, क्या ये सिर्फ जवाबी हमला था या वाकई तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है? जब तीनों महाशक्तियां भिड़ती हैं, तब इतिहास नहीं, तबाही लिखी जाती है। हिजबुल्लाह, हमास और हूती, 3 सिरों वाला वो अजगर जाग चुका है। इस्फहान शहर, ईरान का वो इलाका जो कभी हथियारों की फैक्ट्री हुआ करता था, आज जल रहा है। सुबह सुबह एक तेज धमाका, सीसीटीवी कैमरों में सिर्फ धुआं, चीखें और गोलियों की आवाजें सुनाई दीं। ईरानी मीडिया ने पहले इसे गैस पाइप फटने की घटना बताया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद IRGC ने इस हमले की पुष्टि की। कर्नल मोहसिन रजावी, वही नाम जिसे पश्चिमी खुफिया एजेंसियां ईरान्स गोस्ट प्लानर कहती थीं। उसकी मौत कोई आम हादसा नहीं थी, ये एक सर्जिकल स्ट्राइक थी जो सैटेलाइट से ट्रैक की गई और इंसानियत को दहलाने वाले मकसद से अंजाम दी गई। अब तक इजराइल ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन मोसाद की चुप्पी किसी तूफान से कम नहीं। और ये पहला मौका नहीं है जब ईरान के टॉप ऑफिसर को टारगेट किया गया हो। याद कीजिए, 2020 में वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या, तब भी बिना आवाज के मारा गया और तब भी इजराइल पर शक गया। पर इस बार माहौल अलग है। ईरान की संसद में खुलेआम कहा गया, अब अगर जवाब न दिया गया तो कौम हमें माफ नहीं करेगी। और जवाब का मतलब सिर्फ मिसाइलें नहीं, अब बात परमाणु धमकियों तक पहुंच चुकी है। अब खून से नहीं, रेडिएशन से मौत आएगी। अगर अब भी चुप रहे तो आने वाली नस्लें इतिहास नहीं, राख पढ़ेंगी। जैसे ही ईरान पर हमला हुआ, कुछ घंटों के अंदर 3 और मोर्चे खुल गए। पहला मोर्चा लेबनान, हिजबुल्लाह ने नॉर्दर्न इजराइल में 26 रॉकेट दागे। IDF, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की, लेकिन ये लड़ाई अब सीमित नहीं रही। हिजबुल्लाह के प्रवक्ता ने कहा, ये तो सिर्फ शुरुआत है, हमारा जवाब ईरान की तरफ से आने वाले तूफान से भी तेज होगा। दूसरा मोर्चा गाजा, हमास जो अक्सर सीज फायर का बहाना लेकर शांत रहता है, अब तैयारी में दिख रहा है। गुप्त सुरंगें फिर से एक्टिव हो गई हैं, ड्रोन्स की हलचल और हथियारों की खेप की आवाजाही शुरू हो चुकी है। तीसरा मोर्चा यमन, हूथी विद्रोहियों ने रेड सी में 2 अमेरिकी तेल टैंकरों पर ड्रोन हमला किया है। पेंटागन ने ये कंफर्म किया है कि ये अटैक ईरान समर्थित ग्रुप्स द्वारा किया गया है। तीनों मोर्चों से एक ही संदेश आ रहा है, अब ये युद्ध सिर्फ इजराइल का नहीं, इस्लामी प्रतिशोध का हिस्सा बन चुका है। अब सवाल है, क्या ये ईरान की चाल है? क्या ये एक साथ 3 दिशाओं में हमला करके इजराइल को तोड़ने की रणनीति है, या फिर ये महज ट्रेलर है?
असली फिल्म तो अभी बाकी है। ये जंग मिसाइलों से नहीं, परमाणु बम से लड़ी जाएगी। अगला हमला आखिरी हो सकता है, इंसान के लिए भी, धरती के लिए भी। जैसे ही मिडिल ईस्ट में आग लगी, अमेरिका ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। पेंटागन ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास तैनात कर दिया है। यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड और यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर दोनों युद्धपोत अब एक्टिव कॉम्बैट पोजीशन में हैं। व्हाइट हाउस ने आधिकारिक बयान जारी किया, अगर ईरान या उसके सहयोगी किसी भी अमेरिकी सहयोगी देश पर सीधा हमला करते हैं तो अमेरिका जवाब देगा, बिना चेतावनी के। जो बाइडेन ने सीक्रेट मीटिंग में इजराइल के पीएम नेतन्याहू से बात की। सूत्रों के अनुसार बातचीत में प्रीएम्प्टिव न्यूक्लियर ऑप्शन का भी जिक्र किया गया। हेजबोला, हमास और हुथीस 3 सिरों वाला अजगर अब इजराइल के चारों तरफ लिपट चुका है और अमेरिका सिर्फ तमाशा नहीं देख रहा, वो इस आग को और भड़का रहा है। इसका मतलब साफ है, अगर ईरान ने कोई बड़ा कदम उठाया तो अमेरिका पहले हमला करने की नीति पर जा सकता है। नाटो ने भी अपने सभी सदस्य देशों को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। और अब सवाल ये नहीं कि जंग होगी या नहीं, सवाल ये है कब और कितनी बड़ी। दुनिया के सुपर पावर्स अब मैदान में उतर चुके हैं और जब अमेरिका सीधा मैदान में उतरता है तो या तो देश मिटते हैं या इतिहास बनता है। अगर आपने सोचा था कि वर्ल्ड वॉर 3 एक फिल्मी कहानी है तो आपको इस वीडियो को देखना होगा, क्योंकि इसकी पहली गोली ईरान में चल चुकी है और उसका शोर अब पूरी इंसानियत सुन रही है। अब जो सबसे खतरनाक मोड़ सामने आ रहा है वो है परमाणु युद्ध का खतरा। ईरान ने खुलकर कहा है कि अगर उसके खिलाफ और हमले हुए तो वो फाइनल रिटेलिएशन के लिए तैयार है और इसका मतलब है न्यूक्लियर वॉर। वो खुफिया एजेंसी जो अपने दुश्मनों को बिना बोली चलाए मार देती थी, मोसाद, और वो देश जो कहता है शहादत हमारी जीत है, अब आमने सामने हैं। अब खून नहीं, इतिहास बहेगा। इजराइल के पास पहले से ही अनौपचारिक रूप से 90 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं और टेल अवीव के पास एक ऐसा सैमसन ऑप्शन है जहां अगर इजराइल को लगे कि वो हारने वाला है तो वो पूरी दुनिया को अपने साथ खींच लेगा। अमेरिका, रूस और चीन तीनों की सैटेलाइट्स अब मिडिल ईस्ट पर लाइव फीड ले रही हैं। भारत, जापान और यूरोप के कई देशों ने अपने नागरिकों को तुरंत वापस बुलाने का आदेश जारी कर दिया है। इंसान ने इतिहास में कभी इतनी तेजी से अपने विनाश की तरफ कदम नहीं बढ़ाई। अब बात सिर्फ मिसाइलों और गोलियों की नहीं रही, अब बात है उस लाल बटन की जो दबते ही करोड़ों लोग खत्म हो सकते हैं। क्या हम उस मोड़ पर हैं जहां से लौटना नामुमकिन है? एक ऐसी मिसाइल जो हवा में दिखती नहीं और गिरती है तो पूरा शहर मिटा देती है। अब वो एक्टिव हो चुकी है और इजराइल, ईरान, अमेरिका तीनों ने अपने लॉन्च बटन छू लिए हैं। ईरान के एक जनरल की मौत ने जो चिंगारी लगाई थी, अब वो आग बन चुकी है और इस आग में दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें कूद चुकी हैं। अब ये लड़ाई नहीं, इंसानियत का इम्तिहान है। अब कुछ भी सामान्य नहीं रहा। मध्य पूर्व की रेत अब लाल हो चुकी है, खून से नहीं, नफरत से। तेहरान, तेल अवीव और वॉशिंगटन अब सिर्फ शहर नहीं, बारूद के ढेर पर रखे हुए नाम हैं। हर तरफ सन्नाटा है, पर अंदर ही अंदर सब कुछ जल रहा है। उधर इजराइल ने अपने आयरन डोम सिस्टम को 24 घंटे अलर्ट पर रख दिया है और इधर ईरान ने अपने परमाणु साइलो मिसाइल लॉन्च बेसिस को एक्टिवेट कर दिया है। दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार अब लॉक नहीं है, उनकी पिन निकाल ली जा चुकी है और बस एक आदेश बाकी है। रेड सी में अमेरिकी जहाज़ों पर हमला, लेबनान से रॉकेट्स और गाजा की सुरंगों में हथियारों का अंधेरा। अगर आप सोचते हैं कि जंग दूर है तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। मीडिया चैनल्स इसे वॉर अपडेट कहकर दिखा रहे हैं, पर हकीकत ये है ये वर्ल्ड एंड सिनेरियो की शुरुआत है। डॉलर गिर रहा है, क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट लाल हो चुका है और इंसानियत डर के साये में जी रही है। अब सवाल ये नहीं कि अगला हमला कौन करेगा, सवाल ये है कौन बच पाएगा। अगर ये युद्ध नहीं रुका तो दुनिया को कोई और नहीं बचाएगा। शायद ये इंसानों की आखिरी रात है। इतिहास में पहली बार इजराइल और ईरान के बीच सिर्फ गोलियां नहीं चल रही, परमाणु हथियार रेडी मोड में हैं
और अगर अगला हमला हुआ तो ये दुनिया का आखिरी सूरज होगा। एक वक्त था जब जंग जमीन के लिए लड़ी जाती थी। आज ये जंग ईगो, धर्म, सत्ता और बदले के लिए लड़ी जा रही है। ईरान की गली हो या इजराइल का बॉर्डर, अब हर तरफ बारूद की महक है। और जब सुपर पावर्स टकराती हैं, तो सिर्फ हथियार नहीं, पूरी सभ्यता मिटती है। लेकिन असली सवाल ये है, आगे क्या होगा? क्या इजराइल अब खुलकर परमाणु जवाब देगा? क्या ईरान पूरे अरब जगत को साथ लेकर हमला करेगा? या अमेरिका अपने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक से पूरी लड़ाई की दिशा ही पलट देगा? इन सब सवालों का जवाब आपको मिलेगा अगले एपिसोड में। हम आपके लिए लाते रहेंगे हर वो अपडेट जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता। ये है फैक्ट्स यू चैनल, जहां खबरें नहीं सच्चाई बोलती है, वो भी बिना किसी डर के। अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई की ये आग बुझने न पाए, तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला वीडियो शायद इस दुनिया की सबसे खतरनाक हकीकत खोलने वाला है। अगली कड़ी में मिलेंगे एक ऐसे मोड़ पर जहां इंसानियत और राजनीति का फैसला सिर्फ एक मिसाइल करेगी। तैयार रहिए, अगली तबाही अब ज्यादा दूर नहीं।